आखिर में हुस्ना मेरी जान, मैं आपसे ये बात करनी है। आप अभी इस वक्त में भी बड़ी हो गई हो, जब आप ये फ्यूचर में वीडियो देख रही हो आपको इतनी समझ आ गई हो अच्छे बुरे की, और आप फाइंड आउट करना चाहती हो कि व्हाट हैपेंड बिटवीन देम, एंड मे बी अगर आप मेरे पास ना हो, अल्लाह ना करे, सो यू माइट वांट टू फाइंड कि मेरे पापा कैसे थे, मेरे पापा मुझे प्यार करते थे कि नहीं करते थे। सो आप अल्लाह से सिर्फ ये दुआ करना बच्चे कि आप अल्लाह से कहना है, अल्लाह मेरे पे खोल दे, मेरे दिल पे खोल दे कि मेरे पापा कैसे आदमी थे, उन्होंने मुझे प्यार दिया या नहीं दिया। जस्ट आस्क अल्लाह, ठीक है? अल्लाह ताला आपके लिए सारा कुछ खोल देगा। बहुत मुश्किल हालात आ रहे हैं दुनिया में, ठीक है? और आपने अपनी जो कंपास है आपका, जो आपकी गाइडलाइन है, उसको आपने इस्लाम बना के रखना है। मैं आपके सर पे हूँ या नहीं हूँ, या जितने बच्चे भी देख रहे हैं, स्पेशली हुस्ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात आप गौर से सुनो। आपने अपनी स्ट्रेंथ खुद बनना है, और आपने अपना कंपास अल्लाह को, इस्लाम को रखना है। अगर आप अल्लाह के रास्ते से हुस्ना, अगर आप डेविएट हो गई, सो आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी और आपकी आखिरत तो होगी, ठीक है? अल्लाह ताला आपको ना दुनिया में इज़्ज़त देगा ना आखिरत में देगा। सो इस चीज़ को आप याद रख लो, और ये समझ लो कि मेरे बाबा चाहते थे कि मैं स्टेड फास्ट रहूँ, अल्लाह के रास्ते में रहूँ, अल्लाह के दिए हुए चीज़ों को पढ़ूँ, इल्म लूँ, क्योंकि जिसके पास इल्म नहीं होता, व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ ट्रेजिडी वी एज अ होल फैमिली आर गोइंग थ्रू। और मेरी दुआ ये कि अल्लाह पाक किसी भी बंदे को इस ट्रेजिडी से कभी भी ज़िंदगी में ना गुजारे। अल्लाह पाक हर एक की घरों में बरकत दे, हर एक के घर में खैर डाले, और बस यही मेरी दुआ है। और मैं कुछ बातें मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की हैं। मैं, आप लोग जो छोटे मेरे बहन भाई देख रहे हैं जिनकी शादियां अभी नहीं हुई, आई वुड एक्चुअली लाइक टू टेल यू गाइस कि पहले तो डेफिनेटली जब आप शादी करें तो आप देखें कि आपका पार्टनर जो है उसका कितना ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुझान है, या एटलीस्ट दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव, यू नो, दैट पर्सन इज़ विलिंग टू इम्प्रूव, और ही इज़ पॉजिटिव अबाउट इट कि भाई मैंने इम्प्रूव करना है। देखें, कोई भी इंसान फरिश्ता नहीं होता, तो हर बंदे के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ठीक है? कोई फरिश्ता नहीं है। हम लोग कौन से औलिया या अंबिया हैं, हम लोग तो बिल्कुल मतलब कि एवरेज से भी लो लोग हैं। और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे छोटे मोटे जो टूटे हुए अमल हैं इनको कबूल करे। बट ये कि चलो, आप बंदा अपनी तो कोशिश यही है ना कि इंसान वैसा पार्टनर ढूंढे जो कि बेहतरी की तरफ जाना चाहता है। दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है जी, और मैं तो ऑनेस्टली ब्लाइंड मैरिजेस के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता कि आप बस जो है ना, बस जो अरेंज मैरिजेस में नॉर्मली ब्लाइंड होती हैं, ठीक है जी, कि बस आपका कोई जी फैमिली, हाँ देखें, पेरेंट्स का एक्सपीरियंस होता है, पेरेंट्स कुछ आपको रिकमेंड करते हैं तो वो चीज़ सर आँखों के ऊपर होनी चाहिए, और उनके एक्सपीरियंसेस बहुत हेल्पफुल होते हैं। लेकिन ये कि अगर आपको रिकमेंडेशन पेरेंट्स की साइड से मिलती है या किसी कहीं और से मिलती है कि भाई ये पार्टनर आपका पॉसिबल हो सकता है, आप शादी करो, तो आई वुड से कि आप थोड़ा सा उससे पार्टनर से फ़ोन के ऊपर बात करें, और थोड़ा देखें, एक अगर अल्लाह पाक ने ये चीज़ ना बताई होती, अगर आप मुझे कहते हैं कि जी चोरी करना गलत बात है, तो मैं कहता नहीं, वो आपके लिए होगी गलत बात, मेरे लिए तो गलत बात नहीं है। सो द पॉइंट इज़ कि एक हायर बीइंग है, एक अल्लाह है, एक क्रिएटर है जिसने हमें रूल सेट दिए कि भाई इन रूल्स के ऊपर आपने दुनिया के अंदर गुजारना है। हम में से कोई बंदा भी नहीं है जो कि परफेक्टली इस्लाम को फॉलो करता है, ना मैं करता हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, ना हम में से कोई भी नहीं करता। लेकिन एटलीस्ट, यू नो, द विल टू इम्प्रूव, एटलीस्ट ओन योर मिस्टेक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर अपनी वीडियोज़ के अंदर ना म्यूज़िक, थोड़ा बहुत मैं अपनी वीडियोस के अंदर मैं ना म्यूज़िक डालता हूँ, आई ओन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है? अब बात सारी है कि आप अपनी मिस्टेक्स को एटलीस्ट ओन करो कि हाँ यार ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है और ये मेरा एक स्ट्रगलिंग फेज़ है, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से मैं एक बेहतर साइड पर जाना चाहता हूँ। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। ये नहीं कि मैं आप लोगों के सामने कहते नहीं जी म्यूज़िक में तो कोई गलत बात नहीं है जी, मैं तो करूँगा यूज़, नहीं यार, ये इस तरह फिर कभी भी आपकी रूह की इम्प्रूवमेंट नहीं होती। यू हैव टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, यू हैव टू एक्सेप्ट योर शॉर्ट कमिंग्स, और आप ये बोलो कि हाँ यार मैं ना परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इन द टाइम्स टू कम, और आप लोगों की दुआ से, अल्लाह की मदद से। सो पहला तो ये है कि यार जब पार्टनर चूज़ करें, सो मेक श्योर कि वो
थोड़ा सा प्रैक्टिसिंग हो इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये है कि जब शादी हो जाए, सो मेरे अपने ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी किस एज में शादी हो रही है। अगर आपकी 40-50 ईयर्स में शादी हो रही है तो फिर तो ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको हो जाए कि मैं 5 साल में और वेट करूं, फिर उसके बाद मैं अपने बच्चे प्लान करूं। बट ये है कि अगर आपकी शादी अर्ली हो रही है, जिस तरह मेरी शादी अर्ली हो माशाल्लाह हुई थी 25 की एज में, अगर आप लोगों की भी अर्ली होती है सो आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है, यू नो, यू कैन जज योर पार्टनर, यू कैन स्पेंड टाइम विद हिम और हर, और आप देखो कि भाई अगर आप लोगों की कंपैटिबिलिटी है सो देन गो फॉर बिल्डिंग अ फैमिली, फिर आप बेबी प्लान करो। क्योंकि द पॉइंट इज़ कि आप एक पहली बात आप आंखें बंद करके किसी बंदे के साथ शादी करते हो, फिर आपको लगता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, फिर आप आंखें बंद करके बच्चा भी पैदा कर देते हो, और फिर उसके बाद रिग्रेट्स के अलावा कुछ नहीं होता। सो अगर आप लोगों में से किसी की शादी नहीं हुई, सो मेक इस्लाम योर नंबर 1 प्रायोरिटी, वरना ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं मिलेगा और ना ही पार्टनर से रिस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि जिस घर में अल्लाह का दीन होता है ना, तो उसी घर के अंदर प्यार मोहब्बत और बरकत होती है। अल्लाह का दीन नहीं है तो पीछे कुछ भी नहीं रह गया। सो फिर ना कोई वैल्यूज़ होती हैं, ना कोई इज़्ज़त होती है, तो बस फिर बेबरकती होती है, उलझनें होती हैं, फिर चिड़चिड़ापन होता है, फिर ये सारी चीज़ें आती हैं। सो अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकत दे, हमारे घरों में खैर डाले। आप लोग जितने देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों के घरों में, आप लोगों की मैरिजेज़ में इतनी खैर डाले कि लोग तो क्या, अल्लाह के यहाँ आप लोगों के घरों का बयान हो रहा हो। अल्लाह से ये दुआ है। सो ऑन दैट नोट आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, आप लोग अपनी लाइफ को जिस तरह भी लेके चलते हैं, अल्लाह की मदद को अपने साथ शामिल रखें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह आप लोगों की लाइफ में अगर कोई मुश्किलात आती भी हैं तो अल्लाह पाक आपको उन मुश्किलात में से निकाल देंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने इनकी बातें सुनी होंगी, सुन के मुझे तो ना, क्योंकि मैं तो इनके चैनल्स ना देखती रहती हूँ, तो मैंने तो इनको देखा हुआ है। जो शमाइला हिजाब करती थी, हिजाब से दुपट्टा प्यारी दुपट्टा गले में आया, गले से भी गायब भी हो गया। लेकिन अल्लाह ताला सबके मामलात बेहतर करें, सबके दिलों में रहम डालें, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। लेकिन वीडियो देख के ना मैं तो बहुत सैड हो गई हूँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि शुमाइला ने बहुत गलत किया, सच में बहुत गलत किया और बहुत अफसोस हुआ है। खैर अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, और बच्चों की लाइफ बढ़ जाती है पेरेंट्स के बाद ना, तो इस चीज़ से बहुत डर लगता है। मैं तो खुद इस चीज़ से गो थ्रू हो रही हूँ ना, तो ना मुझे तो ये देख के ना बहुत, इट्स रियली हार्ट ब्रोकन फॉर मी। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, सब बेटियों के नसीब अच्छे करें। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अल्लाह ताला सबको बुरी अफ़वाह से बचाएं, और जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, और जिनकी होने वाली हैं तो उनके लिए अच्छे जोड़ का सबब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।